हेलो दोस्तों, एपी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम आगाज करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन सुन लेते हैं जो माता पिता के ऊपर जो हम लिखे हैं। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अपना जो चैनल है एपी क्लासेज, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलिए, नैन में माँ की बस्ती सपना, नैन में माँ की बस्ती सपना, मैं काबिल बन जाऊं। कर कर चिंता बूढ़ी हो गई माँ, मैं कर कर चिंता बूढ़ी हो गई माँ, मैं वो सपना दिखलाऊं। बाप से मेरा चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है। मेरे खर्चा भिजवाने खातिर रोज कमा के लाता है, रोज कमा के लाता है। घर वो छत के टपक रही, घर वो छत के टपक रही, जिसके नीचे हम सोते हैं। घर वो छत के टपक रही, जिसके नीचे हम सोते हैं। जब जब मैं बाहर हुआ, मुझसे भी ज्यादा माँ और पिता रोते हैं, माँ और पिता रोते हैं। दोस्तों, लाइक और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का ये मोटिवेशनल लाइन कैसे लगा। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब मतलब जो स्टार्ट करते हैं, पिछले के वीडियो में आप लोग के डोबराइडर साहब के बारे में चर्चा किए थे, न्यूलैंडर जी के बारे में चर्चा किए थे, उसके बाद मेडिव जी के बारे में चर्चा किए थे, मोसले जी के बारे में चर्चा किए थे। और मोसले जी के पूरा एकदम आवाज सारणी के पूरा जो तत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोसले के आवाज सारणी कहिए या आधुनिक आवाज सारणी कहिए, दोनों बात एक ही है। आप लोग से बोला गया था, पार्ट 5 में हम बोले थे कि आप लोग जाके आवाज सारणी खरीद लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आवाज सारणी खरीदे होंगे, और जो खरीदे होंगे वो क्या करिएगा कि अपने जहां रूम में क्या कीजिएगा, उसको चिपका दीजिएगा। जहां स्टडी करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं वहां क्या कीजिएगा, चिपका दीजिएगा और उसको बार बार देखते रहिएगा। हाँ, बात कर लेते हैं थोड़ा माता पिता के बारे में। माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, आप सबों को जन्म दिया, सबसे परम गुरु और परम आदरणीय होते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब आप लोग संघर्ष करके बिहार राज्य में इंडिया में अगर जन्म ले लिए हैं तो संघर्ष करके आगे की ओर बढ़ना है। कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि हर एक इंसान के जुबान पर आपका नाम हो, और माता पिता का जो सर है हमेशा ऊंचा रहे, कभी भी सर उनका नीचा ना रहे। जो मोटिवेशनल लाइन बोले हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। चर्चा कर लेते हैं तत्वों के आवत वर्गीकरण के बारे में। बहुत से स्टूडेंट और बहुत से छात्र होंगे कि जो अगुता गए होंगे। अगुताई का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बार बार एक एक चीज बता रहे हैं। आज इससे घबराइएगा मत, क्योंकि एक एक बात इसमें छुपा है। अब एक एक टॉपिक है, एक एक तत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम तत्वों का आवत वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मोसले जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। मोसले जी है। अब बात करते हैं कि मोसले जी के समय जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी कितनी थी। 118 गो संख्या थी। इन्होंने 7 गो आवर्त और 18 गो वर्ग दिए। और बात कर लेते हैं इनका जो सिद्धांत था वो कौन सा सिद्धांत दिए। उन्होंने ये बताया कि तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाएगा, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर उन्होंने सजाया। अब उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, जो आप लोग को बोले थे पीटी खरीदने के लिए, तो आप लोग खरीद लिए होंगे। तो आइए हम पीटी दिखाते हैं कैसा होता है पीटी। लीजिए, पीटी है। क्या लिखा है इसमें, पीरियोडिक टेबल। यही हम बोले थे आप लोगों के खरीदने के लिए। देख लीजिए, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे कि कैसा होता है पीटी आवर्त सारणी, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिए।
इसमें पूरा जो तत्व है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आवर्त की जो संख्या है इसमें कितना है 7 गो, और वर्ग की जो संख्या कितना है 18 गो। तो पूरा हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, जितना एलिमेंट दिख रहा है आप लोगों को सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जो 18 को जो 118 को जो तत्व मिला, जो जानकारी हुआ, तो उसमें केवल प्राकृतिक था कि कृत्रिम भी था। और आप लोग और अध्ययन किए होंगे तो मैडम क्यूरी के बारे में आप लोग जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो रेडियम का खोज किए थी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के अगर बारे में आप लोग जानते होंगे तो उन्होंने कृत्रिम जो रेडियम का खोज किए थे। और कृत्रिम और प्राकृतिक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक क्या है और कृत्रिम क्या है। कृत्रिम का अर्थ हुआ मानव द्वारा निर्मित, यानी मानव द्वारा खोज किया गया, मानव जो उसको बनाया है केमिकल वगैरह मिलाकर उसको बोलता है कृत्रिम। और प्राकृतिक द्वारा ही हो कि ये ब्रह्मांड पहले से ही प्रकृति में मौजूद था और उसके बारे में वैज्ञानिकों ने उसे खोज किया, तो उन्होंने ये बताया कि ये तत्व है और वो तत्व है और उनका नाम दिया। अब जो बात कर लेते हैं कृत्रिम की जो संख्या थी कितनी है 26 गो, और जो प्राकृतिक जो तत्व जो मिला उसका कितना हुआ 92 गो। ये हुआ एनसीईआरटी मॉडर्न एनसीईआरटी के अनुसार 92 को प्राकृतिक हुआ और 26 को कृत्रिम हुआ। ठीक, काम कीजिएगा तो आप लोग के 118 को मिल जाएगा। अब चलते हैं इस सब तत्वों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम पहले के वीडियो में चर्चा किए थे ब्लॉक के बारे में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो फिर थोड़ा बहुत देख लेते हैं एस ब्लॉक है क्या। तो एस ब्लॉक के दो भाग में मतलब वर्गों में बांटा गया है। तो फर्स्ट वन हो गया ए, आई हुआ सेकेंड। अब इसमें जानकारी कर लेते हैं कि एस ब्लॉक में टोटल तत्वों की जो संख्या कितनी थी। क्वेश्चन पूछता है टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट इसमें कितना था एस ब्लॉक में। तो टोटल एलिमेंट कितना था 13 गो। 13 गो एलिमेंट था, जिसमें से एक हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन है उसको आवारा तत्व बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं जो हाइड्रोजन है उसको आवारा तत्व बोला जाता है। अगर बात कर लेते हैं आवारा तत्व इसको बोला क्यों जाता है, क्योंकि ये प्रथम ग्रुप में अगर रखा गया है तो इसका जो भौतिक और रासायनिक गुण प्रथम ग्रुप में जितना दिखाता है उतना 17वां ग्रुप में भी दिखाता है। तो इसलिए इसको ये स्टेबल नहीं है। इसको केवल मतलब आवर्त सारणी में केवल इसको इसी कर दिया गया है। ये स्टेबल कभी गुण इसका जो 17वां ग्रुप में वैसा भौतिक और रासायनिक गुण दिखाता है, कभी प्रथम ग्रुप में ही दिखाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ई क्या है। ई है नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि एस ब्लॉक में जो है तत्व की जो संख्या कितना है 13, और उसमें क्वेश्चन ये पूछेगा एस ब्लॉक में कुल तत्वों की जो संख्या कितनी हो गई। अगर कुल पूछेगा तो 12 मारेंगे। अगर केवल धातु की अगर कुल तत्व पूछेगा तो 13 मारेंगे। अगर पूछेगा केवल एस ब्लॉक में धातुओं की संख्या कितनी है तो 12 मारेंगे। 12 क्यों मारेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन धातु न है, क्या है नॉन मेटल है। क्या है नॉन मेटल है। अब तो इसके बारे में हम लोग जान गए। एस ब्लॉक में अब जो ये ग्रुप 1 है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ग्रुप 1 है
ई ग्रुप 1 है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। इसको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, यानी क्षारीय धातु। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। प्रथम ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। अब जो हम दूसरा ग्रुप लिखे हैं, रोमन में लिखिए या ऐसे करके लिखिए। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ एल्कली मेटल। इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अर्थ अल्कली मेटल, भू क्षारीय धातु। भू क्षारीय धातु का मतलब है भूमि। क्या हो? भूमि। कहा ध्यान दीजिए, भू इसका जो क्या हुआ? भूमि। यानी भूमि के अंदर जो तत्व पाए गए उसको क्या बोले हम? अर्थ अल्कली मेटल बोले। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो स्टडी जो है प्रथम ग्रुप में जो तत्व है वो 13 गो है ना, पूरा एस ब्लॉक में 13 गो है। अब इसमें बात करते हैं अल्कली मेटल के बारे में, तो हम एक एक बात को चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटासियम, हलिना के रफ से फरियाद जो ट्रिक पर बनाया गया है, हलिना के रफ से फरियाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। और थोड़ा एस ब्लॉक के बारे में जान गए और ग्रुप के बारे में जान गए। अब बात कर लेते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक होता क्या है? आप लोगों को अगर नोट्स बनाना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम मिटाएंगे इसको। अब बात कर लेते हैं हम पी ब्लॉक के बारे में कि पी ब्लॉक में कहां से कहां तक है। तेरह से लेकर 18 तक पी ब्लॉक जो तत्व है कितना है? 13 से लेकर 18 तक। अब इसमें ऐसा एक तत्व है, इसमें धातु मिलेगा, अधातु मिलेगा और उपधातु मिलेगा। क्या है? पी ब्लॉक। क्वेश्चन ही पूछेगा कौन ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एक ऐसा मन ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाया जाता है। ठीक, जो हम बताएंगे इसको। अब इसमें टोटल जो तत्व के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। टोटल एलिमेंट चर्चा करते हैं तो टोटल एलिमेंट्स इसका होता है कितना है? 37 को होता है टोटल एलिमेंट। कितना होता है? 37 को। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक पार्ट को 13 चर्चा करेंगे, 14 करेंगे, 15 करेंगे, 16 करेंगे, 17 करेंगे, 18 करेंगे। थोड़ा बहुत 18 ग्रुप को हम जान लेते हैं कि 18 ग्रुप को क्या क्या बोला जाता है। तो 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। 18वां ग्रुप को जीरो ग्रुप बोला जाता है। अगर जीरो ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है इसके बारे में थोड़ा बहुत ऐसे ही जान लेते हैं। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। ठीक, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जेनन है और रेडन है। ये काहे के लिए अगर हीलियम का बात करते हैं तो हीलियम सबसे हल्की है, सबसे हल्की अक्रिय गैस है। इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैस। अगर हिंदी में बात करते हैं तो निष्क्रिय भी बोलते हैं इसको। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। 18वां ग्रुप ये फुल फ्री ऑर्बिट होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं कर लेता है, चाहे अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। पी ब्लॉक के बारे में जान गए, एस ब्लॉक के बारे में जान गए। अब बात कर लेते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम
डी ब्लॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डी ब्लॉक कहां से कहां तक है? 3 से लेके 12 तक है। कहां से है? 3 से लेके 12 तक है। और इसमें टोटल एलिमेंट की जो संख्या का अगर काउंट किया जाए तो 40 को होगा। इसमें टोटल एलिमेंट कितना है? टोटल एलिमेंट्स 40। कितना है? टोटल एलिमेंट कितना होगा? 40 को। ठीक, एस ब्लॉक के बारे में चर्चा कर लिए, पी ब्लॉक के बारे में देख लिए, डी ब्लॉक में देख लेते हैं। और डी ब्लॉक में जब टोटल एलिमेंट की जो संख्या कितना है? 40। इसमें ऐसे ऐसे तत्व रखा गया है जो हमको दैनिक जीवन में उपयोग में मिलता है। क्या होता है? दैनिक जीवन के उपयोग में मिलता है, हम उसका यूज करते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब डी ब्लॉक में आता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, तो इसको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। हिंदी में इसको संक्रमण तत्व बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व। इसको क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो हम इसको बारी बारी से एक एक करके ग्रुप का अध्ययन करेंगे। अब बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक जो है, इसमें कितने एलिमेंट है? तो इसमें जो एफ ब्लॉक में है 28 गो एलिमेंट है। कितना है? एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितना होगा? 28 गो। आप लोग देखे होंगे कि यह ब्लॉक कौन है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे चले जाइए और 57 से मिलेगा आपको 71 तक, और 79 से लेके 103 तक मिलेगा। नीचे अगर जाइएगा तो ऐसे खंड करके 2 को बांटा गया है, ऐसे करके। ये क्या है? एफ ब्लॉक है। इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक है। क्या है ये? एफ ब्लॉक। इसमें तत्व कितना होता है? 14 गो ऊपर और 14 गो नीचे। ये डी ब्लॉक का तत्व है। इसको नीचे क्यों रखा गया है? इसका जो विशेष गुण होता है, इसलिए इसका मतलब कुछ अलग गुण है, इसलिए इसको नीचे रखा गया है। अब हम बात करते हैं इसको कुछ डायग्राम के बारे में। डायग्राम के अनुसार हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे कीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। देखिए, अब हम इसको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ, अब हम अगर आप लोग मिस्टेक करते होंगे तो इस पर हम आवर्त और वर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको हम आवर्त बोलते हैं। जो आवर्त की जो संख्या है कितनी है? 7। इसको हम वर्ग बोलते हैं, यानी समूह बोलते हैं। इसकी जो संख्या है 18। ठीक, इसकी जो संख्या है 18। अब देखिए, इसको हम मेष ब्लॉक, ठीक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। आप लोग आवर्त सारणी रखे होंगे तो उसको निकाल के देखिए। अब इसको हम नीचे ले जाते हैं, एफ ब्लॉक।
ये हो गया एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी आप लोग निकाल के देखिए कि यह ब्लॉक क्या है। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 3 से लेकर 12 तक क्या है डी ब्लॉक। और 13 14 15 16 17 18 का है पी ब्लॉक। 2 हो गया, 12 हो गया। ये देख लेते 1 2 3 4 5 लीन लेगा। ये कहाँ से कहाँ तक होता है डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक। इसमें होगा जो 13 से लेके 18 तक पीरियडिक टेबल में आप लोग देखिएगा। अब आवर्त का बात कर लेते हैं तो इसमें कितना होता है 1 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया 7 गो आवर्त हो गया। क्या हो गया 7 गो आवर्त हो गया। ठीक 7 गो आवर्त हो गया, 18 गो वर्ग हो गया। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अल्कली मेटल के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग डायग्राम के अनुसार आप लोग देख लिए होंगे आधुनिक आवर्त सारणी का डायग्राम। इसमें जो है कहा 71 को बोले थे, इसमें 1 से लेकर 3 तक, 79 से लेकर शायद 103 तक। ठीक तो आप लोग देख लीजिएगा, हम पीरियोडिक टेबल में दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा कहाँ से 57 से लेकर ये क्या है 57 से लेकर 71 तक। क्या है 89 से लेकर 89 से लेकर 103 तक। कितना है 103 तक तत्व है। ठीक अब डी ब्लॉक के बारे में इसको क्या लिखा है ट्रांजिशन मेटल। ये क्या लिखा है आपको एल्कली है। ये हाइड्रोजन से स्टार्ट है। यहाँ देखिए डी यहाँ पी ब्लॉक है 18वां ग्रुप डी ब्लॉक है। अब काम कर लेते हैं पीले तत्वों को कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगो 13। ठीक तो आप लोग अब हम पढ़ेंगे, अब इसको मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन की प्रत्येक ग्रुप के एक एक ग्रुप को हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन यहाँ देखिए लिथियम पोटासियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम। क्या हुआ फ्रांसियम। अब हम इसके ट्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका ट्री क्या है ली ना के रब से फरियाद। क्या है हलिना के रस से फरियाद। हम एक एक तत्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इस देखिए यस ब्लॉक का तत्व है। अब हम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हम इसको निकाल के आप लोगों को बता रहे हैं कि एस ब्लॉक। सबसे पहले इसमें किसी भी एलिमेंट को अगर निकालिएगा, इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो लास्ट में एस आएगा। क्या आएगा लास्ट में एस आएगा। इसमें जितना तत्व है
अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो लास्ट में एस आएगा। और इसकी संयोजकता की बात करते हैं कि इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, एक होगा। क्या होगा, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका संयोजकता कैसे होगा, सोडियम का निकालते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो 11 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2 गो भरेगा पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में कितना भरेगा, 8 गो, तीसरी कक्षा में कितना भरेगा, 1 गो। तो हम बताए हैं, अगर आप लोग मेरा क्लास देखे होंगे तो पहले हम बताए हैं कि जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बच जाता है और 1 से लेकर 4 तक होता है, उसका संयोजकता उतना ही होता है। कितना होता है, जितना आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 का, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। सब का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका नंबरिंग कैसे होता है। तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितना 2 गो भरा जाएगा, उसके बाद कितना भरा जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 गो, फिर कितना भरा जाएगा, 8 गो, उसके बाद कितना भरा जाएगा, 18 गो, 18 गो, 32 और 32। कितना हुआ, काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। हम एक बात जानते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन संख्या कितना, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। हम परमाणु संख्या निकालेंगे इस सब का, आप लोग पीरियोडिक टेबल में मिलाते रहिएगा। तो परमाणु संख्या निकालेंगे हम, तो इसका हुआ 1, और ये कोई हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हुआ, 1। अगर हम क्या करेंगे, 2 गो में पहली जो ऑर्बिट है, यानी पहले जो ग्रुप में, मतलब पहला है जो के एलिमेंट कक्षा, उसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो 2 गो 1 गो है, इसका परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। और जो 3 होगा क्या हो जाएगा, ये 3 होगा, कितना हो जाएगा इसका, 3, वो क्या हो जाएगा, लिथियम। अब यहाँ 2 नंबर पर देखते हैं कितना है, 8। कितना है, 8। 8 गो और 3 गो जोड़ देंगे यहाँ, कितना हो जाएगा, 11 गो। तो 11 गो कौन होगा, यही क्या होगा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 11 गो। कितना हो जाएगा, यहाँ देखते रहिए, कितना हो जाएगा, 11 गो। अब 11 गो और 8 गो हम यहाँ से जोड़ देंगे, 11 गो और 8 गो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 गो। 19 है। एक पोटासियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19। यही जो है रूबिडियम। अब जो 8 गो जोड़ दिए, अब 19 गो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 16 1 17, कितना हो जाएगा, 37। कितना हो जाएगा इसका परमाणु संख्या रूबिडियम का, 37। और सीजियम है, तो क्या करेंगे, 37 है। तो 37 को फिर 8 को जोड़ देंगे, कितना का, 14, कितना हो जाएगा, 4 1 55। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा, 55। अब फ्रांसियम है, फ्रांसियम में अगर हम जोड़ देंगे 18, तो कितना हो गया, 8 5 13, 6 गो 1 गो 7 गो, कितना हो जाएगा, 73। इसका जो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 73। अब आप लोग पीरियोडिक टेबल निकालिए और देखिए, हम भी देख लेते हैं कितना इसका परमाणु संख्या है। सॉरी, 8 5, इसको देखिए 55 गो, हाँ सॉरी, यहाँ जो 55 जोड़े हैं, तो 55 प्लस कितना है, 6 नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6, 55 प्लस 32, कितना हो जाएगा, 55 प्लस यहाँ 32 जोड़ना है, 55 प्लस कितना हो जाएगा, 87। कितना हो जाएगा इसका, 87। ठीक, आप लोग देख लिए होंगे कैसे
परमाणु संख्या निकाले हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। दो, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक, इसी पर परमाणु संख्या सबका निकल जाएगा इजी से। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब थोड़ा बहुत ये आप लोग याद कर लीजिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक, अब हाइड्रोजन के बारे में हम चर्चा कर दें कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन क्या है? आवारा तत्व है। क्या है? आवारा तत्व। अब हम बात करते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम क्या है? हल्की धातु, सबसे हल्की धातु भाई क्या है? हल्की धातु है। लिथियम भी हल्की धातु है, सोडियम भी है और पोटासियम भी है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सोडियम, क्वेश्चन ही पूछता है आप लोग 10वां में। सोडियम, लिथियम, पोटासियम और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्यों? सोडियम, लिथियम और पोटासियम को, लिथियम, सोडियम और पोटासियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि यह क्रियाशील गैस है। क्या है? एक क्रियाशील गैस है। जल में भी अभिक्रिया कर लेगा और वायु में भी अभिक्रिया कर लेगा। क्या हो जाएगा? जल और वायु दोनों में अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे क्रियाशील गैस कौन है, तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन के अनुसार पोटासियम है। क्या है? सबसे क्रियाशील गैस कौन है? पोटासियम। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम के बारे में। तो क्वेश्चन पूछता है कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और जल से भी अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि किरोसिन तेल में किसी भी प्रकार का अभिक्रिया ये नहीं करता है। चलिए हम इसके बारे में चर्चा कर लिए। कल के वीडियो में हम एस ब्लॉक के दूसरा नंबर ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। पारा पारी हम लोग चर्चा करेंगे इसको। आप लोग इसको याद करते रहिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के पास इसको भेजते रहिए। और सब्सक्राइब तो आप लोग करबे नहीं करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कम से कम लाइको कीजिए, ताकि हमको महसूस हो कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम और आपके लिए कुछ करेंगे। आपके लिए बहुत कुछ हम सोचे हैं। तो आप लोग मुझको सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।